अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, थोड़ी मसरूफ़ हो गई थी और ये वाला केक मैंने देना था, बस इसी वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो जनाब, आज आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बतानी है कि डो स्टार्टर और डो पॉलिश में क्या फ़र्क होता है, उसे क्यों यूज़ किया जाता है। फ़काशा ब्रेड के हवाले से जो बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी और ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पर रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इस केक का बता दूं, 10 इंच का केक बोर्ड था और ये 3 पाउंड का केक था, चॉकलेट फज फ्लेवर था। और ये कलर मैंने मिलेनियम के पिंक और ब्राउन कलर को मिक्स करके, ये ऊपर वाला कलर था लाइट वाला और जो नीचे वाला था उसमें थोड़ा सा पिंक और ऐड किया था। और ये जो नेल के ऊपर मैं फ्लावर्स बना रही हूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्रीम फ्लावर्स बनाना सिखाए हैं। क्रीम ये फ्रॉस्टी थी, बड़ी अच्छी स्टेबल थी। और जनाब ये देखें, इस तरह से मैं इसको उठा के रख रही हूँ। अगर आपने इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे है, आपको आराम से मिल जाएगी। मैंने बड़े अच्छे से सिखाए थे दोनों तरह के, ओपन पियोनी बनाना और क्लोज पियोनी दोनों बनाना। ठीक है, ये इसको ना सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और कुछ भी नहीं होता। अच्छा, मैं छोटे वाले फ्लावर्स बनाना चाह रही थी, वो ना बार बार ना स्लिप होती जा रही थी। क्रीम इतनी अच्छी विप हो गई थी कि वो स्लिप होना शुरू हो गई थी। मेरे को खुदाया, जो पतली हो जाए तो भी स्लिप होती है, स्टेबल हो जाए तो भी। ठीक है। अच्छा, ये R18 नोजल है, जिसको पेटल नोजल भी कहा जाता है, रोज नोजल मतलब मेरे ख्याल से रोज पेटल नोजल भी कहा जाता है। वैसे मैं R18 की ही, हर तरह की जो होती है ना R18 दो तीन शेप्स में होती है, आप गूगल करोगे आपको आराम से वो पिक्चर मिल जाएगी। ठीक है। तो ये देखिए जनाब, मैं आपको ये करके दिखा रही थी साथ साथ। अच्छा, मुझे फॉन्डेंट से ज़्यादा ना ये क्रीम के फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं और इनको लगाना, इनको इससे केक डेकोरेट करें ना, बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट आता है। और लाइट एंड डार्क का तो वैसे ही बहुत प्यारा कम्बिनेशन होता है। अच्छा, अब आप ये देखिए, इसके साइड्स पे जो मैंने थोड़ा ग्रीन कलर क्रीम में थोड़ा सा मैंने मिलेनियम का ग्रीन कलर ऐड किया और उसके बाद मैंने इस तरह से छोटी छोटी सी बेल बनाई। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वाइट क्रीम थोड़ी सी थी, वो मैंने इसके ऊपर लगाई। उससे ना इतना प्यारा ऐसे लगता है जैसे बर्ड्स हैं या बेबी ब्रेथ वाला थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है। और ये सिंपल सा क्रीम केक मैंने बनाया था और नीचे वाला फ्लावर जो आप देख रहे हो ना, जो बॉटम पे है, वो फॉन्डेंट का बना हुआ था। अच्छा, मुझे थोड़ी सी जल्दी भी थी और जो क्रीम का फ्लावर था ना, सामने सेट नहीं हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास फॉन्डेंट का फ्लावर था जो मैंने बनाया हुआ था, आपका सिखाया भी था, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने फटाफट से फिर वही लगा दिया, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था केक। सारा इस पे क्रीम वर्क है, नोजल वर्क है और कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर फिर मैंने लगाया जी हैप्पी बर्थडे का टॉपर। हैप्पी बर्थडे का टॉपर जो था, स्ट्रेट लगाने में अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने उसको क्या किया था, केक के ऊपर जो थी ना, इसके ऊपर ऐसे लगा दिया था, नीचे नेम लिख दिया था। और ये वही फेमस मोल्ड है जो आप लोगों को बहुत ही पसंद है, जो कि अब तो है छोटी वाली मतलब शेप में भी आ गया है। तो ये मैंने इस तरह से नाम लिख दिया था। कैंडल नहीं समझ आई थी कहाँ पे लगाऊं। कैंडल जो है मैंने पहले पीछे करके लगाई, फिर मैंने उसको थोड़ा सा आगे कर दिया था। और कैंडल के नीचे जो पिंक कलर है वो मैंने फॉन्डेंट से लगाया है। और कैंडल के नीचे जो फॉन्डेंट है उसे केक बोर्ड पे मैंने किस तरह से चिपकाया, थोड़ा सा पानी लगा के या टाइलोस ग्लू लगा के आप केक बोर्ड पे उसे लगा देते हो, तो जनाब हमारा प्यारा सा केक हो गया था रेडी। और बाकी इसके केक बोर्ड को मैंने अच्छे से कर दिया था साफ। इसके लिए केक बॉक्स मैंने यूज़ किया था जनाब 10x7 इंच का केक बॉक्स मैंने यूज़ किया था, क्योंकि केक की हाइट अच्छी आ गई थी। फज केक था और इसके अंदर जो मैंने स्पंज लगाया था, वो मेरा जो ब्राउनी स्पंज है वो लगाया था। और फज मैंने बनाया था 1:1 की रेशो से, यानी कि 100 ग्राम चॉकलेट थी, 100 ग्राम डेयरी क्रीम थी। और ये था जनाब सारा सीन। अच्छा, जब भी आपने पिंक कलर का कोई केक बनाना है या लाइटर टोन में, आप कोई भी पिंक शेड की जो लाइटर टोन है उस पर केक बना रहे हैं, तो आपने कभी भी डार्क ग्रीन कलर की क्रीम यूज़ नहीं करनी। जैसे लीव्स बनाने के लिए, पेटल बनाने के लिए डार्क ग्रीन कलर यूज़ नहीं करना, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमेशा अपने पेस्टल कलर की तरफ जाना, थोड़ा सा आपने ग्रीन की लाइटर टोन रखनी है। ठीक है। तो जनाब मैंने कहा चलो छोटा सा आपको ये भी इसका दिखा दूं कि मैंने जो है ये वाला केक बनाया था। और आपको पता है ऑर्डर्स मैं नहीं ले रही, लेकिन कुछ जो एक आधा ऑर्डर हो वो मैं ले लेती हूँ, जो मुझे आसानी हो रही होती है कि भाई मैं ये फटाफट से कर लूँगी। ठीक है। अच्छा जी, ये जो उस दिन मैंने 2-3 काशा ब्रेड्स आपके सामने डोज मैंने नीड करके रखी हुई थी, ये मैंने उनको बेक किया। अच्छा, बेक के बाद की तस्वीरें तो ऑब्वियसली मैं नहीं दिखा सकी आप सबको, क्योंकि माशाल्लाह वो गरम गरम इतनी अच्छी खाई जाती है कि बचती ही नहीं है। फिर भी मैंने कहा चले मैं आपको जल्दी से इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं कि ये देखें जी, ये इस तरह से डो थी। अच्छा, डो को जो मैंने 2 वर्ड उस दिन यूज़ किए थे, स्ट्रेच एंड फोल्ड एंड कॉइल टेक्निक। कॉइल फोल्डिंग क्या होती है, उसमें आपने जो डो होती है उसे उठा
के दोनों एजेस से फोल्ड करके नीचे रखना होता है। वो भी इंशाल्लाह मैं नई वीडियो में आपको दिखा दूंगी, बता भी दूंगी। ठीक हो गया? तो ये आप जरा जल्दी से देख लीजिए कि इस तरह से ये मैंने डो बना, मतलब ये जो ब्रेड थी उस दिन आपने देखा था, ये सेकेंड वाली ब्रेड है जो 24 आवर्स के लिए फर्मेंट हुई थी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैंने बोला कि क्या फ़र्क है डो पॉलिश एंड डो स्टार्टर में। देखें, डो स्टार्टर जो होती है ना वो यूज़ किया जाता है, एक ना लिक्विड सा बनता है, वो मैं आपको भी सिखाऊंगी भी बनाना, और साथ में ये जो मैंने गार्लिक बटर बनाया था वो भी मैं अभी आपको सिखा रही हूँ। तो वो क्या होता है कि जनाब आपने ना जो डो स्टार्टर होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है आप अगर जब वो बना रहे होते हो क्या कहते हैं सावर डो बनाते हो, उसके अंदर डो स्टार्टर स्टार्ट होता है। और जैसे हम अक्सर बाजार से ईस्ट बाय करते हैं, अगर आप डो स्टार्टर खुद से बनाते हो तो आपको ईस्ट बाय करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये सब कुछ होममेड होता है। जैसे हमने दही बनानी होती है तो हमें जाग लगाने के लिए दही चाहिए होती है ना, तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं, या घर में कोई बची होती है दही उससे जाग लगाते हैं। लेकिन इसी तरह से जो डो वगैरह हम बनाते हैं उसके लिए जो हम एक दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम रेडीमेड ड्राई ईस्ट यूज़ कर लें, या फिर हम जो होममेड होता है डो स्टार्टर हमने बना के रखा होता है हम वो यूज़ कर लें। अच्छा, बेकरीज में कुछ टेस्ट का फ़र्क आप लोगों को लगता है कि उनकी डो में टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है, वो इस वजह से आ रहा होता है कि ज़्यादातर वो डो स्टार्टर यूज़ करते हैं पिज़्ज़ाज़ में, ब्रेड्स में, हर चीज़ में, ज़्यादा बंस वगैरह में ज़्यादातर डो स्टार्टर यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि वो उसको बनाने में कम से कम 5-6 दिन लग जाते हैं डो स्टार्टर को बनाने में, जबकि जो हमारी जो डो पॉलिश होती है जो मैं उस दिन आपको दिखाई थी वो विद इन 12 आवर्स आप आराम से बना लेते हो। ठीक है, अभी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। बस ये था कि मैंने उसके ऊपर छोटे से टमाटो लगाए, और जो मैंने गार्लिक बटर था वो मैंने उसके ऊपर लगाया, इसको फिर प्रूफिंग के लिए रखा। और जनाब ये हमारी जो थी ना, मैंने इसको रख दिया था बेक करने, इस पे बबल्स इतने ज़्यादा आ गए थे और मैं थोड़ी सी थिन पसंद करती हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है मोटी, आपको ये जो है फकाशा ब्रेड पसंद है, तो आप ये कर सकते हो कि आप रेसिपी को डबल कर सकते हो। जैसे 250 ग्राम फ्लावर की बजाय आप 500 ग्राम फ्लावर ले सकते हो। अब आप ये देखिए, तो जनाब ये गार्लिक बटर बनाने के लिए ना आपने लेना है गार्लिक आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, उसकी कोई मेजरमेंट नहीं है। लहसुन के जवे लेने हैं, मैंने 10-12 लिए थे। 10-12 जवे लेने के बाद उनको मैंने मक्खन के अंदर बिल्कुल रोस्ट कर लिया था, यानी कि ब्राउन कर लिया था। और फिर आपने बटर लेना है, बटर को जो है आपने उसके साथ मैश करके मिक्स कर लेना है, ये आपका गार्लिक बटर बन जाएगा, बहुत मज़े का लगता है। मैंने आप लोगों को गार्लिक ब्रेड भी बनाना सिखाई हुई है, मेरे चैनल पर रेसिपी आप देख सकते हो। अब आप ये देखें जनाब, ये जो लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हो ना, ये डो स्टार्टर है जिसके अंदर ये पानी आपको दिख रहा है, इस तरह से ये पानी फेंक देते होते हैं। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, वो मैं आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। और जो इस तरफ राइट साइड वाली डिब्बी है वो हमारी डो पॉलिश है। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाई थी। इतनी आसान तरीका होता है उसका कि देखें, डो पॉलिश बनाने के लिए आपको चाहिए होता है मैदा और पानी, और सिर्फ थोड़ा सा ईस्ट चाहिए होता है आपको, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होता। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ कि मैंने 20 ग्राम मैदा लिया और 20 ग्राम आपने नॉर्मल पानी ले लेना है, और उसको आपने मिक्स करना है। और उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ईस्ट, 1/8 टीस्पून, यानी कि चुटकी से भी थोड़ा सा, मतलब 2 चुटकियाँ ईस्ट आपने डाल देनी है। अब आपने इसको मिक्स करके किसी भी गर्म जगह पे आपने रख देना है 10 से 12 घंटों के लिए। वैसे 5 से 6 घंटों में भी ये बैटर तैयार हो जाता है। ठीक हो गया। अब आप देखो इसको यूज़ कैसे किया जाता है। इसको ऐसे यूज़ किया जाता है कि जैसे मैंने सपोज 100 ग्राम मैदे की डो बनानी है, तो मैंने 20 ग्राम मैदा इसमें यूज़ कर लिया है ना, तो मैं 80 ग्राम मैदा लूँगी। और जैसे उसमें पानी जाना है 80 ग्राम, तो मैं उसके अंदर पानी यूज़ करूँगी सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर यूज़ कर लिया है। तो उससे क्या होता है, हमारी ये जो डो पॉलिश होती है ना, इससे बहुत फ्लेवरफुल आपका जो पिज़्ज़ा है या जो भी आपकी डो ब्रेड्स हैं वो बहुत मज़े की बनती हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये देखो 12 घंटे बाद ये इस तरह से स्ट्रेची हो जाता है और ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आ रही होती है। अच्छा, जो डो स्टार्टर होता है, जो सावर डो के लिए होता है, उसको हमने 5 से 6 दिन के लिए रखना होता है, उसको फीड किया जाता है। उसके अंदर हम फ्रेश फ्लावर ऐड करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, उसके अंदर जो इस तरह से पानी सा आता है वो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करनी थी कि देखिए सिर्फ रेसिपी सीखना अहम नहीं होता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे और सिर्फ रेसिपी बनाने पर लगे रहेंगे तो आप एक अच्छे बेकर नहीं बन सकते। ठीक है, रेसिपीज़ तो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि कभी कभी तो मैं कहती हूँ यार कौन सी रेसिपी बंदा बनाए, और
आप यकीन माने मैं पिछले 5 से 6 सालों से जिस रेसिपी पे स्टिक हूँ, मैं वही रेसिपी बनाती हूँ, ठीक है? ये नहीं होता कि आज उसकी सीखी तो उसकी बनाने लग जाऊँ, कल उसकी सीखूँ। आपको एक इंसान पे ट्रस्ट करना पड़ता है कि ये बंदा अगर सिखा रहा है, तो ये जो सिखा रहा है हमें बेहतरीन सिखा रहा है। एनीवेज़ अब मैं ज़रा जल्दी से आपको लिख के, आपको पता है एक मेरी आदत है, मैं डायरी मेंटेन करती हूँ, मैं लिख के बताती हूँ। तो जनाब फटाफट से अपने कांसेप्ट क्लियर कीजिए कि हम पॉलिश क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, इसे प्री फर्मेंट भी बोला जाता है, प्री फर्मेंट, ओके। इसको कि हमने ऑलरेडी फर्मेंटेशन कर ली हुई है, उससे क्या होता है कि हमारी जो डो राइस भी फटाफट से हो जाती है और उससे आसानी भी हो जाती है। और इसकी हम क्यों यूज़ करते हैं पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, पिज़्ज़ा सावरडो को ज़्यादा फ्लेवरफुल, स्ट्रेची, च्यूई और इजी टू डाइजेस्ट, इसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं और ये जो होता है आपको अच्छे से डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। वरना आपको पता है ना, ईस्ट जो होता है, ईस्ट की एक क्वालिटी होती है कि आप जितना ज़्यादा उसको टाइम देते हैं ब्लूम होने के लिए या उसको राइज होने के लिए डो को, वो उतनी अच्छी बनती है। जितना जल्दी जल्दी हम उसको यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर डेवलपमेंट जो होती है थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर हम डाइजेस्ट करते हैं तो हमें मसला होने लग जाता है उसको, ठीक है। वो डाइजेस्ट फिर हमें देर से होता है। तो जनाब पॉलिश को प्री फर्मेंट भी कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि 100 ग्राम जैसे पानी है, 100 ग्राम आप मैदा लोगे और सिर्फ वो आपने 2 चुटकियाँ 3 चुटकियाँ ईस्ट की डाल के उसे मिक्स करके बंद करके गर्म जगह पे रख देनी है। सर्दियों में भी गर्म जगह पे रखोगे और गर्मियों में भी ऐसे ही रखना है, वार्म प्लेस पे, ठीक हो गया। आपने जो ईस्ट यूज़ करना है स्टोर बॉट हो गया। अब जो डो स्टार्टर है वो होममेड होता है, वो बिल्कुल शुरू से आप बनाते हो, हर चीज़ आप शुरू से करते हो, उसमें सिर्फ पानी और मैदा जाता है, उसमें ईस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ईस्ट आपने खुद बनाना होता है, उसी से ही आप ईस्ट बनता है आपका। लेकिन उसका तरीक़ेकार फ़र्क है, आपने मेरी ये वीडियो सुनने के बाद खुद से ही करने नहीं लग जाना। आपको लगे कि नादिया मैंने ऐसे किया, आपने कहा मैंने कर लिया तो मुझे लगा बेहतरीन बनेगा। नहीं, सुनिए, हर चीज़ को आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, अगर आप वो नहीं करते ना तो वो आपकी चीज़ सही नहीं बनती है, ठीक है। तो इससे ये बात है कि हमने जो है ना इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें समझ ली। फकाशा ब्रेड में आपको टर्म्स नई सीखने को मिली और आपको जो ब्रेड मेकिंग में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं या हम जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं वो मैंने आपको बताई हैं इन 2 चीज़ों के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और दूसरी बात ये कि सावरडो की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, जानिए मैं ज़रूर सिखा दूँगी, लेकिन पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ये नहीं कि बस मैंने सिखाया और चल पड़ो। अब फकाशा की आप इतनी वीडियोज़ देखो, आपको पता नहीं कैसी-कैसी सी बना के अगले दिखा देते हैं, वो ओरिजिनल वैसी नहीं होती है। इसी तरह सावरडो भी मैं आपको तब सिखाऊंगी जब मुझे लगेगा कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखा सकती हूँ, मैं उसी के ऊपर काम कर रही हूँ। जैसे ही मुझे लगेगा कि मैं मेरी एक वीडियो में आप अच्छे से बना सकते हो तो मैं आपको इंशाल्लाह सिखा दूंगी, ठीक है। आपने फिक्र नहीं करनी, उसके लिए आपको प्रॉपर एक डच पॉट की ज़रूरत होती है, आपके पास एक अच्छे मतलब उसकी प्रॉपर इक्विपमेंट है जो फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर अभी इसी वीक में सिखा देती। अभी आपने बस ये जो डो स्टार्टर है इन चीज़ों को क्लियर कर लिया है, आपने प्री फर्मेंट के बारे में क्लियर हो गया, कोयल फोल्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेच एंड फोल्ड के बारे में बता दिया, हाइड्रेशन लेवल के बारे में बता दिया है। अब जब हम सावर डो बनाएंगे तो फिर हमें मसला नहीं होगा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक हो गया जनाब, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।